ओम शांति। आज मैं गरुड़ पुराण की कथा आपको सुनाने जा रही हूँ कि गरुड़ पुराण क्यों किया जाता है, इसके करने से क्या फल प्राप्ति होती है, गरुड़ पुराण का महत्व क्या होता है। गरुड़ पुराण में 18 अध्याय में एक माना गया है। इसमें 19,000 श्लोक हैं। इसके 2 भाग हैं। पहले भाग से जुड़ी अनेक प्रकार की विधियाँ हैं, जो कि इस भाग में हम मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का महत्व पढ़ सकते हैं। गरुड़ पुराण के दूसरे भाग में राक्षस युग का विस्तृत वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि किसी भी जीव की मृत्यु के पश्चात मनुष्य की गति क्या होती है, ऐसी कौन सी योनि प्राप्त होती है, श्राद्ध और पवित्र कर्म क्यों किया जाता है, व्यक्ति को नर्क के दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसे प्रश्नों के लिए गरुड़ पुराण का विस्तार मिलता है। गरुड़ पुराण एक ऋषि के श्राप के कारण राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने काट लिया था और रास्ते में उन्हें कश्यप ऋषि मिले। तक्षक नाग ने अपना भेष बदलकर ब्राह्मण वेशधारी ऋषि से पूछा कि वे इतनी अधीरता से कहाँ जा रहे हैं। ऋषि ने बताया कि नाग महाराज परीक्षित को कुचलने जा रहे हैं और उनके जहर को प्रभाव में कम करने जा रहा हूँ, उनको जीवन दान देने जा रहा हूँ। यह सुनकर के तक्षक नाग ने अपना परिचय बताया और वापस लौटने को कहा। तक्षक ने कश्यप ऋषि से कहा कि मेरे विष के प्रभाव से आज तक कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाया। तब कश्यप ने कहा कि वह अपने मंत्रों की शक्ति से राजा परीक्षित के विषैले प्रभाव को दूर पर इस पर तक्षक ने कहा कि यदि ऐसी बात है तो उन्हें इस वृक्ष को हरा भरा कर देंगे तो हम मान जाएंगे। तब तक्षक ने वृक्ष को जलाकर भस्म कर दिया। तो कश्यप ऋषि ने वृक्ष की राख को अपने मंत्रों से अभिमंत्रित किया और देखते ही देखते राख जो था वो नई कोपलें यानी नई कलियां फूट पड़ी उस वृक्ष में से। देखते वृक्ष हरा भरा हो गया। ऋषि कश्यप के इस चमत्कार से आश्चर्यचकित तक्षक ने पूछा कि वह किस कारण से राजा का भला करना चाहते हैं। साधु ने कहा कि उसे वहाँ से बड़ी मात्रा में धन मिलेगा। तक्षक ने एक उपाय निकाला, उसे उसकी आशा से अधिक धन देकर वापस भेज देने को कहा। पुराण सुनने के बाद कश्यप ऋषि का प्रभाव शक्ति बढ़ गई। गरुड़ पुराण का ऐसा नाम क्यों है कि पुराण का नाम गरुड़ पक्षी के नाम पर रखा गया, जो कि हिंदू पौराणिक कथाओं में एक पक्षी जैसा प्राणी है जो भगवान विष्णु की सवारी है। यह पुराण भगवान विष्णु को समर्पित है और इसे गरुड़ भगवान विष्णु के बीच संवाद के रूप में विस्तृत किया गया है। इस पाठ को 2 भागों में विभाजित किया गया है, पूर्ण खंड और उत्तरखंड। गरुड़ पुराण जीवन मृत्यु उसके बाद जीवन के विभिन्न पहलुओं के विस्तृत विवरण के लिए जाना जाता है। इसमें ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड का निर्माण, आत्मा की प्रकृति, धर्म की अवधारणा, अनुष्ठान, समारोह, मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा जैसे विषयों में शामिल किया गया है। मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण का पाठ होना क्यों जरूरी माना गया है, क्योंकि अंतिम संस्कार और समारोह के दौरान गरुड़ पुराण को पढ़ा या सुनाया जाता है, क्योंकि वह मृत्यु की आत्मा की यात्रा में मार्गदर्शन और अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि इस पुराण के बारे में विख्यात हिंदू विचारधारा के विभिन्न विद्यालयों और विभिन्न समुदायों के बीच भिन्न भिन्न हो सकती है। मान्यता है कि पुराण में आत्मा की मृत्यु के बाद यात्रा का विवरण दिया गया है। इसे लोग आत्मा की मृत्यु के बाद की प्रक्रिया को समझते हैं, उनके परिवार गतिविधियों में मदद करता है। गरुड़ पुराण में आपके कर्मों से मिलने वाले परिणामों की व्याख्या की जाती है। गरुड़ पुराण धर्म और नैतिकता का पाठ सिखाता है। गरुड़ पुराण का पाठ आपके जीवन और मृत्युपरांत कई घटनाओं के बारे में बताया है और आपको जीवन के बारे में सचेत करता है। अगर आप भी गरुड़ पुराण सुनना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़े रहें। ओम शांति।